एक और रनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज हम एन ट्राइबोनिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सो क्वेश्चन का नाम है एन ट्राइबोनिक नंबर और ये लीड कोड का 1137 प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ना हम पहले मेमोराइजेशन से सॉल्व करेंगे एंड देन इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन करने वाले हैं। टेबुलेशन बीच में हल्का से डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लेंथी है नहीं, तो इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करके कुछ मिलेगा नहीं बिकॉज 2-2 3-3 मिनट की वीडियो बनेगी। सो बेटर क्या है, इसको एक ही वीडियो के स्ट्रेच के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। मेन फोकस रखेंगे इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको मेमोराइज सॉल्यूशन का डिस्कस कर दूंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। गॉट इट? चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो प्रॉब्लम का नाम है, ये देखिए आपको ना यहाँ पे सीरीज दे रखी है, आपको बता रखा है जो आपका टी ऑफ एन है ना वो किस पे डिपेंडेंट है। टी ऑफ एन, या फिर यूं कह लूं इनके साथ मैच करने के लिए, टी ऑफ एन प्लस 3 इज इक्वल टू टी ऑफ एन प्लस 2, टी ऑफ एन प्लस 1, टी ऑफ एन। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस में टी ऑफ एन माइनस 2 प्लस में टी ऑफ एन माइनस 3। तो अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों मिलकर ही तो हमारा फिबोनाची बनता था। इसके अंदर बस एक एक्स्ट्रा और एडिशन कर दी गई, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर मैं फिफ्थ फिबोनाची निकालना चाहता हूँ या फिफ्थ ट्राइबोनिक निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकलेगा, 5 से कॉल लगेगी, हमारी 3 रिकर्सिव कॉल जाएगी, डेट आर 4 3 2। 4 से भी 3 कॉल निकल के जाएगी जो कि क्या होने वाले हमारे 3 2 1। और यहाँ से भी हमारी 3 रिकर्सिव कॉल निकलेगी 2 1 0। अब जैसे आप 2 पर आते हो तो इसके अंदर हमारा बेस केस कहाँ कहाँ पे बनेगा, 0 1 और 2। इसके ऊपर हमारा बेस केस बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है 0 1 और 2 इनके सॉल्यूशन हम जानते हैं, तो ये हमारे लिए बेस केस का काम करेंगे और ये हमारे लिए बेस केस का काम करेंगे 0 1 और 2। ठीक है, तो ये बेस केस, ये सारा बेस केस हो गया। अगर मैं 3 पे जाता हूँ, सो 3 के लिए फिर अगेन 2 1 0, बट बेसिकली हम डीपी लगा रहे हैं तो यहाँ का जो सॉल्यूशन आएगा वही सॉल्यूशन यहाँ पे सेम होने वाला है। कोई नहीं, तो हम आगे इसको प्रोसीड ही नहीं कर रहे। चलो अब यहाँ से रिटर्न करते हैं और उसको स्टोर करते हुए चलते हैं। 0 पे मैंने क्या स्टोर करा, 0, 1 पे स्टोर कर रखा है 1 और 2 पे स्टोर कर रखा है 1, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है मुझे। तो इसको समहाउ बेस केस के अंदर हम मैनेज कर लेंगे। अब यहाँ से रिटर्न हुआ 2, यहाँ से रिटर्न होता है 1, यहाँ से रिटर्न होता है 1, यहाँ से रिटर्न होता है 0। तो 1 प्लस 1 प्लस 0 जो कि कितना होगा 2, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 1, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 1। सो 2 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4। यहाँ से 3 से रिटर्न होगा 2 और 2 से रिटर्न हो जाएगा हमारा 1। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। तो फिफ्थ एनथ ट्राइगोनिक होना चाहिए हमारा 7। देखें इसे अब, चलो देखते हैं। 4 के लिए आंसर आना चाहिए था 4, एक बार चेक करें 4 के लिए कितना है 4। अगर हमारा इंटरमीडिएट स्टेट पे आंसर सही आ रहा है तो ऑफकोर्स 5 पे भी आंसर हमारा सही ही बनेगा। तो एक बार फटाफट इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख लेते हैं, पता लग जाएगा, इवन मेमोराइजेशन लगा ही लेते हैं फटाफट। सो जल्दी जल्दी करते हैं इसको। एंड वी आई एम्परसेंट डीपी इफ एन इज लेस देन इक्वल टू 2, 2 या 2 से छोटा कुछ भी होता है तो आप रिटर्न करोगे यहाँ पर डीपी ऑफ एन इक्वल टू, इफ एन इज लेस देन इक्वल टू 1 तो वैल्यू ऑफ एन ही रिटर्न कर दो, इफ लेस देन तो वैल्यू ऑफ एन रिटर्न कर दो, अदरवाइज 1 रिटर्न कर देना। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी इधर। देखो n की वैल्यू यहाँ पर कौन कौन सी हो सकती है, 0 1 और 2। 0 1 पे तो मुझे 1 रिटर्न करना है, 0 0 1 पे मुझे 0 और 1 ही रिटर्न करना है, बट 2 के ऊपर मुझे 1 रिटर्न करना था। तो अगर मेरी वैल्यू 2 होती है तो 1 रिटर्न कर दो, अदरवाइज जो भी n की वैल्यू वही रिटर्न कर दो ना, बिल्कुल सेम। तो कुछ खास डिफरेंस नहीं आया, बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई। प्लस अपना मेमोराइज कर रहे हैं अगर हम, तो यहाँ पे फिर चेक भी लगाएंगे, बीपी ऑफ एन नॉट इक्वल टू 0 होने पर रिटर्न कर देंगे यहाँ से हम डीपी ऑफ एन प्लस रिटर्न मार लो यहाँ पे डीपी ऑफ एन इज इक्वल टू, कॉल लगा लेते हैं इसको, ट्राइगोनिक डीपी का मेमो है एन माइनस 1 डीपी प्लस में
n-2 n-3 इन तीनों का सॉल्यूशन है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे अपना dp इनिशियलाइज करते हैं, दैट इज n+1, ऑफ कोर्स n+1, क्योंकि n+1 क्यों बोला है मैंने, देखो अगर आपको 5, जैसे मैंने वो बता रखा है कई बार, कैसे करेंगे यहाँ पर हम, हमारी सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे जो बनी है वो बनी है 0, बड़ी वैल्यू बनी है 5 और n की वैल्यू भी यहाँ पे 5 है, तो 0 से लेकर 5 को एज अ इंडेक्स यूज करने के लिए मुझे n+1 की डीपी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल सही, तो n+1 की डीपी बनाएंगे, हर जगह पे डिफॉल्ट वैल्यू 0 पुट कर देंगे और रिटर्न कर देंगे यहाँ से हम, रिटर्न डीपी ऑफ आंसर बना लेते हैं, आंसर इक्वल टू ट्राइबोनिक मीमो, एन की वैल्यू सेम रहेगी और डीपी पास कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारा रिटर्न आंसर। चलिए पास करके देख लेते हैं। मुझे यहाँ पे हैश डिफाइन इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ इंट लिखना पड़ेगा। एंड सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन पास तो हो रहा है, बट इसके अंदर मैंने स्पेस यूज करा हुआ है, दिख रहा है ना आपको, ओएन का एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रखा है, तो इसको कम कर लेते हैं, स्पेस को थोड़ा कम करते हैं। स्पेस को कम करने के लिए क्या करेंगे, अच्छा मैं इसका टेबुलेशन नहीं करा रहा हूँ, टेबुलेशन बस आपके सामने डिस्कस करता हूँ। टेबुलेशन में क्या ही होगा, ये जो हमने 3 लाइनें लिखी है ये किससे रिप्लेस हो जाएगी, ये लाइन रिप्लेस हो जाएगी dp(n-1), dp(n-2) और यहाँ पे dp(n-3), और ये रिटर्न रिप्लेस हो जाएगा कॉन्टिन्यू से, यहाँ पे आप लगा दोगे कॉन्टिन्यू, ठीक है, एंड ये लाइन आपको काट देनी है बस, और फॉर लूप चला दो। फॉर लूप कहाँ से लेकर कहाँ तक चलाओगे, 0 से लेकर n तक का फॉर लूप चला दोगे। ठीक है, अब इतना लिख ही दिया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कर ही लेते हैं, अवॉइड करके क्या मिलेगा, लिख ही लेते हैं इसको कंप्लीट। टेबुलेशन, एक फॉर लूप चलेगा, n इक्वल टू 0, n लेस देन इक्वल टू n, n प्लस प्लस। प्लान तो नहीं था मेरा कि हमें ये सॉल्व करना है, बट कोई नहीं, इसको रिप्लेस कर लेते हैं n से, ये हटा दीजिए, रिटर्न को हटाओ, यहाँ पे लगा दो कंटिन्यू। कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि यार सर आप यहाँ बार बार कंपैरिजन करो, गलत है, कंपैरिजन मत करो, यहाँ पर आप ना ये लाइन ऊपर लिख लो, ऊपर आप ना डिफॉल्ट में डीपी के 0th इंडेक्स पे 0, 1 इंडेक्स पे 1 और 2 इंडेक्स पे 1 डाल लो, ये आपका ज्यादा बेटर चलेगा एज अ प्रीवियस वन। मैं बिल्कुल जानता हूँ आपकी बात और मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, मेरा सोल्यूशन शायद 1 या 2 मिली सेकेंड स्लो चलेगा, बट मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, मुझे पता है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ कि यार ये जो लाइन है ना ये ऊपर लिखी जा सकती है, ये जो लाइन है ऊपर लिखी जा सकती है यहाँ पे कि dp(0) इक्वल टू 0 और dp(1) इक्वल टू 1 और यहाँ पे dp(2) इक्वल टू 1, ये लिख कर मैं इसको ज़्यादा बेहतर चला सकता हूँ, ये अच्छे से जानता हूँ, मैं फिर भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको हैबिचुअल बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आगे जो प्रॉब्लम्स आएगी ना वहाँ पे आपके लिए कन्वर्जन करना आसान हो जाएगा, बस इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। एक बार आप डीपी में जब एक्सपर्ट हो जाओगे, जब आपको ये बातें समझ में आने लगी कि यार ये लाइन ऊपर भी लिखी जा सकती है, क्योंकि डिपेंडेंट हम हमेशा लिखेंगे ऐसे ही, फिर बाद में इसको ऑप्टिमल मतलब इसको ज़्यादा बेहतर करने के लिए क्या करेंगे, ये लाइन काट के इसको ऊपर लिख दिया करेंगे, पर पहले करेंगे स्टार्ट हमेशा ऐसे ही, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका हैबिट बन जाए, बस और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, और बाकी तो फिर इसको हटाओ और यहाँ पे लिखो dp+dp+dp, इसको कमेंट n-3 n-2 n-1 हो गया सॉल्व। अगर आप इसको भी पास कराओगे तो ये भी आपका पास हो जाएगा सॉल्यूशन विदाउट एनी इशू।
8 करे, ये पास कर जाएगा सॉल्यूशन, करके ही देख लेते हैं। एक बार टेस्ट करना चाहिए था कोड। रिटर्न डीपी ऑफ एन। नाउ सबमिट, और सॉल्यूशन हो गया हमारा पास। चलो जी, पास भी हो गया। अब चलते हैं आगे। अब इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन देख लें। ऑप्टिमल सॉल्यूशन बिल्कुल सेम होने वाला है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में क्या ही नया होगा। ऑप्टिमाइजेशन, देखो आपको यहाँ पे ना लॉन्ग बनाना पड़ेगा। एक तो लॉन्ग ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1, और लूप चलाएंगे आप यहाँ पर 2 से लॉन्ग सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, where a equal to b, b equal to c and c equal to d, और आपका आंसर होगा यहाँ पर a। जैसे हम फिबोनाची में करते थे बिल्कुल सेम काम करा है, बस यहाँ पे लॉन्ग क्यों बनाया है? तो लॉन्ग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसके कंस्ट्रेंट हो, तो पता लगेगा कंस्टेंट कुछ बात कह रहा है। ऐसा कह रहा है कि 37 तक फिबोनाची में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 37 के बाद जो भी नंबर आएगा ना 32 बिट इंटीजर को क्रॉस कर जाएगा। तो ऐसा अगर हो रहा है तो हो क्यों रहा है? यानी कि जब मेरा 37 फिबोनाची चल रहा होगा ना, तो उस टाइम पे ना ए कहीं यहाँ पर होगा, बी कहीं यहाँ पर होगा, और सी यहाँ पर होगा। थिंक ऐसा सिनेरियो होगा, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पर, कुछ ऐसा सिनेरियो होगा। ये 38 फिबोनाची की बात हो रही होगी, 36 की बात हो रही। ठीक है। फिर हम तीनों का समेशन करेंगे, अगला डी निकालेंगे, और डी निकालने के बाद ए को मैं शिफ्ट करके 37 पे लेकर आऊंगा, बी को शिफ्ट करके मैं सी पे लेकर आऊंगा, सी को शिफ्ट करके मैं डी पे ले आऊंगा, और ए उस समय 37 फिबोनाची पे पहुंच जाएगा। बट 38 39 जो है ना लॉन्ग की रेंज में पहुंच चुका है, तो बी और सी लॉन्ग की रेंज में पहुंच जाएंगे, इस वजह से मैंने इसको लॉन्ग ले रखा है। आप चाहो तो इसको पहले भी सॉल्व कर सकते हो, सी फिबोनाची के ऊपर रुक सकते हो, आप चाहो तो ऑफकोर्स इसको पहले सॉल्व कर सकते हो, बट उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा ना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जो मुझे लूप है ना कहाँ तक चलाना चाहिए। मुझे इस लूप को 2 स्टेप कम चलाना पड़ेगा। मुझे लूप को कुछ इस तरीके से रन करना है कि सी 37 पे आके रुके, यानी कि ये 35 34, तो ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पर, राइट। अब दोबारा लूप चलेगा, दोबारा लूप चलेगा, तो फिर ए शिफ्ट होके इधर आएगा, बी इधर आएगा, सी यहाँ पर आएगा। इसके बाद लूप को चलाने से रोकना है, यानी कि मुझे कितना स्टेप पहले इसको रोकना पड़ेगा, एन माइनस, एन के लिए 37 है तो n-2 स्टेप पहले रोक देंगे। तो ए उस टाइम पे सी जिसको पॉइंट कर रहा होगा वही हमारा आंसर होगा, तो उस टाइम पे मुझे लॉन्ग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अभी मतलब अब क्या होता है कि ये थोड़ा बहुत इसका ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथ्स करनी पड़ जाएगी, तो कुछ लोग यहाँ पे गलती कर जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कुछ लोग गलती करें, इसलिए इसको डायरेक्ट लॉन्ग लेके सॉल्व कर रहा हूँ। बट हाँ, अगर हम मैथमेटिकली इसको ढंग से देख लें तो पता लग जाएगा कि मुझे अपने लूप को n-2 पे रोक देना चाहिए। वो भी करके देख लेंगे, एक बार करके देख ही लेते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। पहले ना इसको पास करा लेते हैं, फिर देख लेंगे जो सोच रहे थे हम, क्या सही भी सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। ऑप्टी डीपी की मुझे जरूरत नहीं है, हटा लेते हैं इसे। डीपी की जरूरत ही नहीं है तो फिर यहाँ पे डीपी पास क्यों करा है? सेम भाई, यहाँ पे जब डीपी की जरूरत नहीं, पास क्यों करा है? नॉट 2 3, क्योंकि 0 1 2 तो हमारे पास पहले से ही आ गया है। ए प्लस बी प्लस सी, ए बी पे गया, बी सी पे गया, सी वाला हमारा डी पे जाएगा। ट्राई रन कर लें। 0 1 1, 0 1 2,
थर्ड चाहिए, फोर्थ चाहिए। सो ए बी सी, और एन की वैल्यू है 3। तो पहले लूप चलाया, 2 आएगा, 2 3 4 आएगा, ए बी सी यहाँ पर हो गया, एन की वैल्यू 4 हो गई, इनकी वैल्यू 4 हो जाती है। फिर दोबारा से हमने सबका समेशन करा, बिल्कुल सही, और ए बी सी यहाँ पर आया, चार पे भी लूप चलेगा, यानी कि आंसर मुझे मिलेगा बी पर। आई थिंक दोबारा देखते हैं, 0 1 1। ओके, ए और बी को आंसर मान रहे तो हमें 0 से ही लूप चलाना चाहिए। 0 1 1, वैसे आंसर हम यहाँ पे इस सिनेरियो में पर सी पे मिलने वाला था। आई थिंक लॉन्ग की जरूरत पड़ेगी नहीं, एक सॉल्यूशन और मिल गया। 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2, यहाँ पे आंसर आएगा 4। बिल्कुल सही। सही है, ए इधर, बी यहाँ पे, सी यहाँ पर। ठीक है, तो ए बी सी यहाँ पे शिफ्ट हुआ आगे, फिर ए बी सी यहाँ पे गया, एन के लिए 0 से बढ़ के 1 हो गई। फिर ए बी सी यहाँ पे गया, अब 2 के लिए चलेगा। फिर ए बी सी आगे गया, 3 के लिए चलेगा। फिर हमारा ए बी सी फिर आगे चला गया, यानी कि अगले स्टेप में और आगे चला जाएगा। तो इसको लेस देन एन के लिए चलाएंगे। और इसको बिना लॉन्ग के अगर हमें करना हो, बिना लॉन्ग के मैं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ लॉन्ग के चक्कर में फंसे ही ना। ठीक, ये तो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो गया, जैसा हमने फिबोनाची में करा था बिल्कुल सेम ही रखा है। फिबोनाची, अगर आपको फिबोनाची सॉल्यूशन याद हो तो हमने वहां पे क्या करा था, हमने दो वेरिएबल बनाए थे और 0 से ही चलाते थे और एन तक चलाया करते थे, तो मुझे मेरा ए का सॉल्यूशन मिल जाता था। राइट, बिल्कुल वही सेम सॉल्यूशन आया, देख लो चाहे तो यहाँ पे करके देख लेते हैं एक बार, तो आइडिया लग जाएगा। 0 1 1, फिर 2 4, 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 5 6 7, ये हो गया हमारे लिए फिर ना कि 7 3 10 10 1 11 11 प्लस 2 13, 6 फिबोनाची। एन की वैल्यू 0 है यहाँ पर, और मैं अपना कोड भी यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ एक बार। तो कोड भी यहाँ पे लेकर आता हूँ, देखते हैं। एन की वैल्यू 0 के लिए आए, ए यहाँ पर, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी आ गया यहाँ पर। फिर हमने ए को शिफ्ट करके इधर लेकर गए, बी को शिफ्ट करके इधर लेके गए, सी को शिफ्ट करके इधर लेकर गए। लूप ऊपर गया, एन की वैल्यू 1 हो गई, दोबारा लूप चलेगा, इन तीनों का समेशन इधर आया, ए इधर जाएगा, बी इधर जाएगा, सी इधर जाएगा, करेक्ट। और फिर लूप दोबारा चला 2 के लिए। अब दोबारा से क्या हुआ, डी पहुंचा इधर, ए इधर गया, बी इधर गया, सी इधर गया, और फिर दोबारा लूप ऊपर गया 3 के लिए। अब ए वाला 4 पे पहुंचा नहीं है, अभी 3 पे गया है। अब देखो फिर क्या होगा, दोबारा से इन तीनों का समेशन करेंगे तो डी इधर आ जाएगा, अब की बार ए इधर, बी इधर, और सी फिर इधर आया, यहाँ पे आके रुक गया। अब ए वाला इसको पॉइंट कर रहा है, दोबारा से लूप ऊपर गया, इसकी वैल्यू होगी 4। अगर मैंने 4 पर लूप दोबारा चला दिया तो मैं पहुंच जाऊंगा 7 के ऊपर, जहाँ पे मेरा आंसर 7 आ रहा था पहले, राइट, इसलिए एक कम चलाया है। तो मेरा आंसर कहाँ मिलेगा मुझे, लेस देन एन के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ ना कि ये जो बी और सी वाले पॉइंटर है ना, यहाँ तक जाए ना, यहीं पर रुक जाए। तो इसके लिए मुझे लूप कहाँ से चलाना स्टार्ट करना चाहिए, देखते हैं कहाँ से चलाना स्टार्ट करें ताकि आंसर आ जाए, क्योंकि उसके अंदर मुझे 2 बेस केस और हैंडल करने के, एन की वैल्यू 0 1 हुई तो वो वाला केस भी हमारे लिए हैंडल हो जाए। तो मैं दोबारा से इसको चलाता हूँ, 0 से ही रखता हूँ, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, बिल्कुल सही, और डी रखा है यहाँ पर। ए इधर, बी इधर,
सी इधर, और n की वैल्यू हो गई 1। फिर जैसी 1 हुई, इन तीनों का समेशन करेंगे और d इधर आ जाएगा। इसके आगे मुझे इसको रन नहीं करना है, इसके आगे मुझे इसको रन नहीं करना है, बट फिर मुझे यहाँ पे कुछ बेस केसेस लगाने पड़ जाएंगे। a इधर आया, b इधर आया, c इधर आया। अब इसके आगे अगर रन करा तो हमारा ओवरफ्लो हो सकता है, क्योंकि n की वैल्यू 37 के बाद हमारा ओवरफ्लो कर जाता है, राइट। तो 2 बार लूप चलाना था, तो 1 के लिए 4 लूप चलाना था, यानी कि n की वैल्यू अगर मेरे को 4 दे रखी है तो मैं लूप चला सकता हूँ 1 तक, यानी 4 माइनस 3, n माइनस 3 तक का ही मुझे लूप चलाना चाहिए। जितनी n की वैल्यू है n माइनस 3 तक का लूप चला लो, तो n माइनस 3 तक का लूप चलाया जा सकता है। 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 हुआ, तो 0 1 के लिए लूप चला सकते हैं। अब किसी ने मुझसे 0th या फर्स्ट फिबोनाची मांग लिया, तो क्या होगा, तब मुझे यहाँ पे एक इफ कंडीशन डालनी पड़ेगी, यानी कि n का लूप चलाया जा सकता है। एक सॉल्यूशन और निकल कर आया, n माइनस 3 तक के लिए लूप चला लीजिए, बाकी सब कुछ आप यहाँ पर इंट रख लो, इधर भी इंट रख लो। अब आपको आपका आंसर कहाँ मिलेगा, सी पे मिलेगा। देखें एक बार, और ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। मैं यहाँ पे 37 डाल के देख लेता हूँ, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। बट 0 के ऊपर आंसर गलत देगा, क्योंकि 0 पे क्या होने वाला है, लूप चलेगा ही नहीं और आंसर रिटर्न क्या कर देगा, 1 एज एक्सपेक्टेड। तो मुझे एक छोटा सा बेस केस लगा लेना चाहिए, इफ कैपिटल N इज इक्वल टू इवन लेस देन इक्वल टू 1 हो, सो रिटर्न कर दो कैपिटल N यहीं से। अब फर्क नहीं पड़ता, अब 0 मांगे 1 मांगे चाहे कुछ भी मांगे, आंसर हमें मिल जाएगा। 0 के लिए भी मिलेगा और 1 के लिए भी मिलेगा। सबमिट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लॉन्ग लेने से बच गए, तो लॉन्ग लेने से बचने के लिए ना आपको एक बार ड्राई रन करके देखना पड़ेगा अच्छे से। और ऐसा मैं हर बार कहता हूँ कि ड्राई रन करके करोगे तो हिट एंड ट्रायल से बचो। अगर आपको याद हो तो अभी देखो, मैं बिना ड्राई रन के जब सॉल्व कर रहा था तो मैंने 2 या 3 हिट एंड ट्रायल मारे थे। ये ड्राई रन ना करने का नुकसान, अगर मैं ड्राई रन करके करता ना, जो क्योंकि ये वाला जो कोड लिखा मैंने ड्राई रन करने के बाद लिखा है, तो डायरेक्ट मुझे पता लग गया कि कहाँ पे मुझे बेस केस लगाना चाहिए, मुझे कहाँ एक इफ कंडीशन डालनी है, और साथ ही साथ मुझे ये भी पता लग गया कि मुझे लूप कितना चलाना है, तो मुझे अच्छे से आइडिया लग गया। तो अगर मैं ड्राई रन करके करता हूँ तो ये रिजल्ट आता है कि एक बार में जो कोड लिखता हूँ सही होता है, बट ड्राई रन किए बिना जो मैं कोड लिखता हूँ वहाँ पे शायद मुझे हिट एंड ट्रायल मारना पड़ सकता है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इसी यही रीज़न है कि जो मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ डीपी की, वो सारी वीडियोस में डायरेक्ट लाइव बना रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे एडिट करवा रहा हूँ, कुछ करवा रहा हूँ, डायरेक्ट जैसे वीडियो रिकॉर्ड होती है बिल्कुल सामने सॉल्व कर रहा हूँ। पहले सॉल्व करके भी नहीं आता, मतलब इन प्रॉब्लम को पहले सबमिट करके भी नहीं आ रहा होता हूँ मैं, डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। तो पहले सबमिट किए बिना यहाँ पे आके उसको सॉल्व कर रहा होता हूँ। तो इसका फायदा क्या मिलता है, अगर मैं कुछ गलती करता हूँ तो बिल्कुल लाइव गलती हो रही होती है, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ यार ऐसी गलती हो सकती है और इसको ऐसे टैकल करना है, तो आपको गलती टैकल करना भी आ जाएगा। इसका एक फायदा मिलेगा, ऑफकोर्स मिस्टेक्स होंगी, कहीं कहीं पे एरर आएंगे मेरे साथ, और गलत बात होती है, मतलब वीडियो बनाने के अंदर ये सही नहीं है कि एरर आना चाहिए, मतलब सही बात नहीं है कि जो आपकी वीडियो नीचे बिल्कुल ना स्मूथ हो बिना किसी गलती के। पर यार गलती तो होनी चाहिए ना, गलती होगी तभी तो सीखने को मिलेगा, तभी तो पता लगेगा कि सामने वाले ने ऐसी गलतियां करी है तो ये गलतियां मेरे से भी हो सकती है, और आगे जाके अगर मैं ऐसी गलती करूँगा तो आपको आइडिया रहेगा कि यार वीडियो के अंदर ना ये गलती करी थी उन्होंने, तो शायद मुझे इस गलती को ध्यान रखना है। तो आपको याद रहेगा कि जब आप कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसको पहले ड्राई रन करके कोड करो, वो ज़्यादा बेटर होता है हमेशा, ठीक है। कूल। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इस वीडियो से रिलेटेड सारी डिटेल डाल दी है, जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गिटहब का लिंक भी वहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे कोड पोस्ट होने वाला है, सब कुछ वहीं पे अवेलेबल है। तो आप उस वाले प्रोफाइल पे जाकर, हमारे गिटहब के प्रोफाइल पे जाकर आप उन कोड को एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ नीचे इस वीडियो से रिलेटेड ये वीडियो किसने बनाया है, प्लस वीडियो का नाम क्या है, और फिर किस सीरीज़ का पार्ट है वीडियो, या हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के हैंडल्स, वो सारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और साथ ही साथ जितना हो सके यार कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा, कि आपको इस वीडियो में कुछ कमी रही या पसंद आया नहीं आया, कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर पसंद आया तो लिख देना पसंद आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।